क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले माता शैलपुत्री की ही पूजा क्यों की जाती है? कौन थी ये माता जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया और फिर पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर दोबारा जन्म लिया? ऐसी ही अद्भुत, करुणामयी और शक्ति से भरी है माता शैलपुत्री की पावन कथा। इस वीडियो में हम जानेंगे माता शैलपुत्री की पूरी पौराणिक कथा, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, व्रत के नियम और माता की कृपा से मिलने वाले अद्भुत फल। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में अभी लिखें जय माता शैलपुत्री। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा कोश में। नवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। इन 9 स्वरूपों में सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप है माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प। उनका वर्ण अत्यंत शांत और तेजस्वी माना जाता है। लेकिन भक्तों, माता शैलपुत्री का ये स्वरूप बनने के पीछे एक अत्यंत भावुक और करुणामयी कथा छिपी हुई है। आइए अब सुनते हैं वो पावन कथा, माता शैलपुत्री की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। प्रजापति दक्ष नाम के एक महान राजा थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का नाम था सती। देवी सती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन भक्तों, दक्ष प्रजापति को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिवजी एक साधु हैं जो भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं और शमशान में रहते हैं। इसी अहंकार के कारण उनके मन में शिवजी के लिए सम्मान नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती ने ये सुना कि मेरे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ और उन्होंने भगवान शिव को अपने मन की सारी व्यथा बताई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया और न ही हमें कोई सूचना भेजी है। ऐसी स्थिति में जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन माता सती के मन में पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता एवं बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार भी कम न हो सकी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के महायज्ञ में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। न कोई उनका स्वागत करने आया, न किसी ने आदर से बात की। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। और तभी प्रजापति दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये सुनकर माता सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उनके मन में पश्चाताप हुआ, काश मैंने अपने स्वामी की बात मान ली होती। माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर कहा, जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया है, उसी शरीर से मैं आज मुक्त होती हूँ। ये कहकर उन्होंने यज्ञ अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही ये घटना हुई, पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया और स्वयं गहरे शोक में डूब गए। समय बीता और देवी सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर। पर्वत को शैल कहा जाता है, इसलिए इस जन्म में उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बाद में यही माता पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और पुनः भगवान शिव से उनका विवाह हुआ।
इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर एक साफ चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं, माता को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और गाय का घी अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्र का जाप करें, ओम देवी शैलपुत्रई नमः। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं। अंत में माता की आरती करें और अपनी मनोकामना कहें। व्रत के नियम। माता शैलपुत्री का व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, घर और पूजा स्थान को स्वच्छ रखना, सात्विक भोजन करना, क्रोध और झूठ से दूर रहना, पूरे दिन माता का स्मरण करना, यदि संभव हो तो पूरे दिन फलाहार करें। माता शैलपुत्री की कृपा से मिलने वाले अद्भुत फल। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे कई दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, चंद्रमा से जुड़े दोष दूर होते हैं, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। भक्तों, नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है। यदि आप सच्चे मन से माता शैलपुत्री का ध्यान करेंगे तो मां अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो भक्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माता शैलपुत्री की पावन कथा। यदि आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता शैलपुत्री। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन कथा का श्रवण कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल व्रत कथा कोश पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि नवरात्रि की सभी 9 माताओं की कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।